नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करके रखे होंगे। अभी आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी हैं आपके। आपको पता है कि 16 दिसंबर के बाद आपके सीटेट के एग्ज़ाम हैं, प्लस अभी फ़िलहाल में जो बच्चे ग्रुप डी के फॉर्म भरे होंगे उसका बहुत ही बढ़िया सूचना आया हुआ है भाई। आपके जोन वाइज जो शेड्यूल हैं वो जारी हो चुके हैं। पहला जो फेज़ है आपका 17 से लेकर कह लीजिए कि 17 से लेकर 25 तक होने वाला है। हमने नोटिस डाल रखा है टेलीग्राम पे भी, और ऐसे एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। ये वीडियो आपके दिन भर के डाउट के लिए होता है, जो दिन भर आप कमेंट किए हुए होते हैं उसका जवाब देने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देंगे जो यहाँ पर आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो मिल सकेगा। और दूसरी तरफ है बच्चों का यूपी बीएड का हमने लिंक दे दिया है टेलीग्राम पे भी। और जो बच्चे ग्रुप में हैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो तो अपना शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पे भी हमने डाल दिया है यूपी बीएड। जो बच्चे पेपर दिए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका आज रात तक में भी पॉसिबिलिटी पूरी है कि उसका रिज़ल्ट आप देख सकोगे, है ना। उससे आप देख लेंगे। और दूसरी तरफ है बच्चों, आपके सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हैं पहले उसको ले लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ और मुद्दे पे बात करते हैं। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट न करके बस हमारी बातों को सुने, आपके सारे डाउट क्लियर होगा। हर एक चीज़ जो आप पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर ना भी पूछ रहे हो तो आपसे पहले ही बोल दिए, आपके डाउट क्लियर करके ही यहाँ से हटते हैं हम। अगर कोई ऐसा डाउट रह जाए जो ना क्लियर हुआ करे तो आप कमेंट कर दिया करें। यह वीडियो डेली 7 बजे आता है, आपको पता है 7:10 7:05 पे, तो आप इसे देख सकते हैं। यह लाइव शेड्यूल नहीं होता है, सिर्फ आपके कमेंट के लिए हम इस तरह से करते हैं। और यह लाइव शेड्यूल नहीं है साथी, क्योंकि अभी मेरे पास हिम्मत नहीं कि लाइव हम आकर खड़े हो सकें। और पहली बात है कि ऊपर काम भी हो रहे हैं थोड़े से, जिस वजह से हम उस रूम में जिस रूम में लाइव आते थे उसमें अब लाइव अभी फ़िलहाल में तो नहीं आ सकते, क्योंकि थोड़े से काम लगे हुए हैं जो हमने आपको पहले ही बताया था। काम लगने का मतलब कि घर का मरम्मत कराना, है ना, समझ रहे हो ना, घर ऊपर छत वगैरह ढला रहा है सब कुछ, तो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आया सर रिज़ल्ट कब आएगा इसका डीएलएड का। तो डीएलएड का रिज़ल्ट पूरी पॉसिबिलिटी है साथी कि 7 तारीख से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो हो रही हैं। और एक खुशखबरी और है आप सभी के लिए बच्चों की, आज मतलब आज तो पेट का क्लास नहीं हो पाएगा। पहली बात तो यह सुन लें, पेट का क्लास शायद ही हम ले पाएँ आज। और पहली बात लेते क्या है, उस क्लास को हम रिकॉर्डेड बना के रखे हुए हैं, सिर्फ लगाते चले जाते हैं। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हमने हिस्ट्री ख़त्म कर रखा है पेट के लिए, और उसी के आधार पे, पेट के आधार पे आपको बता दें साथ ही लगभग 6,000 और लेखपाल की वैकेंसी जारी होगी अक्टूबर में। बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा और तन मन से लगन से पढ़िए। जो बच्चे ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके पास आई ड्रॉप जो भी चीज़ें हैं उसको डाल डूल कर अपने बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा रात में जग कर पढ़ाई करिए। अब कोई काम है नहीं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं अब आप, तो आपको ज़्यादा यही चांस है कि आप पढ़ें। और बहुत कम समय बचा है, 10-12 दिन बचे हैं। कब जारी हो जाएगा फेज़ आपका यह पता नहीं है, आप पढ़ते रहें और सारी चीज़ें आपकी तरफ ही होंगी। दूसरी तरफ है बच्चों, आपने सबसे पहले पूछा हुआ है कि सर देखिए पीएनपी सचिव सर से बात कैसे करोगे आप, है ना। तो इसके लिए आपको नंबर उनका चाहिए, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा उनके कार्यालय का नंबर, क्योंकि पर्सनल नंबर थोड़े बांटते फिरते हैं। ये तो अगर पर्सनल नंबर आपको मिल जाए, फिर सारे प्रशिक्षकों को मिल जाए, तो उनको गालियों की भरमार उनके ऊपर हो जाएगी, है ना। चलिए हम आपके कमेंट ले लेते हैं, और कुछ पूछना हो तो हम आपको देख लेते हैं। और क्या आपने पूछा, जैसे सीटेट के लिए बच्चों ने पूछा कि सर क्लास, देखिए सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो प्रशिक्षु हो, हम आपके क्लास पहले ही बता चुके हैं। सीटेट हो चाहे यूपीटेट है कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आकर बस अगर आप उतना ही देख के जाते हैं जितना हमने पढ़ा रखा है, और प्लस यूपीटेट के 10 साल यानी 2011 से लेकर 2021 तक 2 बार पेपर नहीं हुआ था। एक बार 2012 में नहीं हुआ था, एक बार आपका कल एग्ज़ाम जो है कि नहीं कंडक्ट कराया जा सका था 2020 में कोरोना की वजह से। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इसके बाद 2020 और 2012 के पेपर को अगर हटा दें तो 2011 से लेकर, क्योंकि 2011 से ही यूपीटेट स्टार्ट हुआ है, इसके पहले तो डायरेक्ट मेरिट पे आपके ज्वाइनिंग हो जाती थी, है ना। डीएलएड और बीएड का मेरिट देखते थे, हो जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल में बच्चों आपको जितने भी पेपर हो चुके हैं यूपीटेट के सारे हमने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप आकर देख लेंगे। चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट की चाहते हो, चाहे मैथ चाहते हो, चाहे एसएसटी चाहते हो, मतलब एसएसटी का मतलब इन्वायरमेंट चाहते हो, या आप सीडीपी चाहते हो, या फिर आप हिंदी चाहते हो, हिंदी का बहुत बेहतरीन लेक्चर सब कुछ हमने दे दिया है, मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के, लैंग्वेज को छोड़ के। तो आप आकर देख सकते हैं। और सीटेट का भी इसी प्रकार हमने मैथ का जहाँ तक हमसे बन बना
हमने मैथ का पूरा दे दिया है साथी। अब बस बहुत जल्द जैसे नोटिफिकेशन आता है आपका, थोड़ी असहज जाते हम, मतलब पूरी अपनी ताकत से झोंक देंगे आपका सीटेट के लिए। बस जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन 15 सितंबर के आसपास में आने की चांस बन रहे हैं। अब देखना यह है कि सच में क्या आ जाता है, क्योंकि सीटेट ने बहुत बार अपनी लग जाता है कि अब नोटिफिकेशन कोई आने वाला है, कोई बढ़िया सा न्यूज़ सुनाने वाले हैं, लेकिन फिर वह जाके हम आपके अब कमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यह सारे बच्चों का डाउट था जो हमने बताया। अब एक एक लोग का कमेंट हम लेते हैं जो हमारे पास कमेंट है, ठीक है ना। देखिए, पहला रुचि यादव जी का कहना है, सर तब यस टेट की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, यस टेट यानी कि सुपर टेट की बात कर रही हैं। सुपर टेट का वैकेंसी अभी फ़िलहाल में आने का कोई चांस मतलब चांस बन सकता है, अभी तक कोई न्यूज नहीं है इसका। हमसे यह सुन लीजिए। और रही बात बच्चों, जो कुछ लोग हैं, मतलब ये बहुत सारे हमारे प्रिय मित्र भाई बहन हैं जो कि 4 तारीख को 4 अगस्त को धरने के लिए उन्होंने कहा था, बाद में कैंसिल कर दिया। अब 15 अगस्त के बाद बोला जा रहा है, क्योंकि सही बात है भाई, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है भाई आपका। आप धरने के लिए बैठ जाओगे तो क्या स्वतंत्र ही रहोगे, है ना। तो इस वजह से उन्होंने बोला है। अब देखना यह है कि धरना कब होता है, हम आपको सूचित कर देंगे। आप लोग जाना, हम तो अब नहीं जा सकते, नहीं मतलब नहीं जाते हैं किसी धरने में फ़िलहाल। जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, है ना। रुचि यादव जी का हमने बता दिया। देखिए, वैकेंसी से पहले आपका एक बार सीटेट और एक बार यूपीटेट जरूर होने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि सीटेट अब तो सभी के लिए मान्य हो गया। अगर जो बच्चे डीएल, हाँ एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है भैया, बता देते हैं। जो बच्चे डीएलएड में अभी एडमिशन लिए भी हैं, बीएड में अभी एडमिशन जस्ट लिए हैं, तो उसमें साफ साफ मेंशन है बच्चों कि ऐसे प्रशिक्षु के लिए भी वैलिड हो जाएगा सीटेट। जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं, पहले क्या होता था, सेकंड सेमेस्टर तक आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया होता था, जिसका उसी का सीटेट और यूपीटेट वैलिड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारे प्रशिक्षुओं का वैलिड होगा। जो एडमिशन लेंगे ना, अगर वह भी सीटेट आ जाता है, हम उसको अप्लाई कर देते हैं तो उनका भी वैलिड होगा। लेकिन वो शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते, तब तक नहीं बैठ सकते जब तक उनका डीएलएड और बीएड क्लियर ना हो जाए। यह मत सोचिए कि भाई डीएलएड और बीएड क्लियर नहीं है, सीटेट क्वालिफाई हो गए तो सीटेट वैलिड तो रहेगा, लेकिन आप उसमें नहीं बैठ सकते। ये कारण एक बन गया साथी, क्योंकि एक तरह से यह एक्ट, मतलब एक तरह से एक नोटिस चला गया सुप्रीम कोर्ट में साथी, कि एक प्रशिक्षु थे, उनका क्लियरली हमको एक स्टोरी के रूप में है, हम आपको सुना देंगे किसी टाइम फ्री होकर। उनके द्वारा एक तरह से दर्ज कर दिया गया, मतलब रीट लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में यह रीट लगा दिया गया कि हम अभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर भी क्रॉस नहीं किए हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फिर भी हमने सीटेट क्लियर कर लिया। तो सीटेट अगर हम अभी क्लियर करने की हमारे पास पूरी ताकत है, तो आप इस सीटेट को वैलिड करार दे दीजिए। मतलब इस तरह से बातें हुई। अब सीटेट आपका वैलिड हो चुका है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वह डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे एडमिशन ही लिया हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे बैक वाला हो, चाहे बीएड वाला हो, चाहे बीएड के बैक वाले हों, किसी भी सेमेस्टर में हो आप बच्चों, आप सीटेट भरोगे, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इस बार लगन से लग जाइए। एक बार में सीटेट अगर आप अच्छे रंग से निकाल लेते हैं तो बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट जॉब की आप टेंशन छोड़ ही दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट में आप KVS DSSB बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, यूपी में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और प्लस अगर जब तक कोई वैकेंसी नहीं आती है, सीटेट के आधार पे आप 30,000, 25,000, 35,000 ऐसे बहुत बढ़िया स्कूल में आप अगर इंटरव्यू देकर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जैसे गुजरात में 2-3 स्कूल हैं बहुत अच्छे, वहाँ हमारे भाई, मतलब हमारे दोस्त का भी हाल ही में हुआ है, लगभग कल या परसों उसका फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला हमसे कि सर मतलब प्रकाश तुम बताओ सीटेट क्लियर है क्या। तो हमने बोला नहीं भाई। तो बोला तुम्हारे मैडम का, हमने कहा भाई मैडम अभी रूठी हुई हैं, ये बात वगैरह नहीं होती है, होगा उनका भी होगा तो बताएंगे। और रही बात, सब बातें होती हैं हमारे बीच, आपके बीच कोई चीज़ें छुपा छुपंती नहीं होगा, सब कुछ ओपनली, क्योंकि हमारे फैमिली हो भाई, आप लोग थोड़े से अपने दुख दर्द हम बांट सकते हैं। और क्योंकि हम तो बांट सकते हैं, लेकिन वो कैसे बांटते होंगे, जिनके लिए खुद हम ही दुख दर्द, एक तरह से हम ही सारे सब कुछ है। अब देखना यह है, आगे देख लेते हैं। ज्ञानती कुमारी जी का कहना है, सर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा प्लीज़ सर बताइए। देखिए ज्ञानती जी, हमने तो बहुत बार डिस्कस कर रखा है, 7 तारीख तक अगर PNP सचिव की माने तो अभी तक यह मत समझ जाइए कि 7 तारीख को ही आएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास अपडेट है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि नया ऑडियो उनका नहीं आया है, हर बार नया ऑडियो आता है, बदल के आता है, ससुरा भूत हो गया है एक तरह से कह लीजिए, है ना। ये कभी 15 जुलाई को कह देंगे, कभी 30 जुलाई को कह देंगे, कभी 7 अगस्त तक कह देंगे, है ना। तो अभी तक 7 अगस्त को बोले हुए हैं, तो अभी तक फ़िलहाल में 7 अगस्त तक ही हम मानेंगे। पप्पू सिंह जी का कहना है, थैंक यू सो मच पप्पू जी, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। हमें अच्छा लगता है कि हमारे दुख में, हमारे मतलब कि बुरे वक्त में आप लोग साथ देते हैं थोड़ा सा, बस इसी वजह से थोड़े से खुश हम नज़र आ जाते हैं। और फिलहाल दिन भर तो वैसे ही बीत जाता है, कब पता भी नहीं चलता। इनका कहना है, होकर मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए,
ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच। एक चौधरी साहब जी भी हैं, क्या नाम है भैया इनका, रिया चौधरी, इनका भी क्या नाम है सर। मैडम कहाँ चली गई भाई? मैडम हैं, मैडम तो सपनों में हैं, हर जगह हैं मैडम। मैडम कहाँ जाने वाली है? थोड़े से कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है, तो अभी मामला गर्म है, सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर सही हो जाएंगी, क्या ही दिक्कत है। पूजा यादव जी, जिनको 2 सेमेस्टर में बैक है उनका कुछ करिए सर प्लीज़। 2 सेमेस्टर में बैक है जिनका, आप देखिए बच्चों, इनके लिए मात्र एक कोर्ट ही सहारा हो सकता है, और रीट दायर करें, क्योंकि हमने भी प्रयास किया लेकिन आप लोग ने साथ नहीं दिया। अगर आप लोग साथ देते तो शायद उसी से हमने वकील वगैरह तय भी कर रखा था। अगर आप साथ देते तो शायद सब कुछ हो जाता। हमने पैसे की बात करी तो उनकी फ़ीस जो है भाई तो देंगे, हम अपने जेब से थोड़े देंगे पैसे छू, इतने हमारी अर्निंग भी नहीं होती है। 30,000 उनकी फ़ीस है, समझ रहे हैं ना। तो 30,000 उनकी फ़ीस है, अब 30,000 कहाँ से दिया जाए? अब अगर 30,000 500 रुपये एक बच्चा देता है, तो अगर 30-60 बच्चे होते हैं कि 60 बच्चे तो नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 60 बच्चे भी हो जाते हैं तो उनकी फ़ीस निकल जाती है और आपका भविष्य सुधर जाता है। लेकिन आप लोग ने साथ नहीं दिया, इस वजह से सिर्फ रीट आप लगा सकती हैं। अगर किसी वकील को देकर एक बच्चा भी लगाएगा तो सारे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। इसी वजह से कोई नहीं लगाता है कि एक हम लगा दिए और सारे बच्चे का पैसा नहीं लगा। तो अगर आप अपना भला सोचोगे, अगर दूसरे का भला हो जाता है तो आप इस वजह से शायद नहीं जा रहे हो। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं, लेकिन अगर आप लगा देते हो तो शायद आपके साथ अनेकों का भला हो जाएगा। ये ऊपर वाला देख रहा है ना, आप सही करिए। रुचि यादव जी का कहना है सर टेट का पेपर कब तक हो सकता है? लास्ट नवंबर तक हो सकता है। अगर पिछली बार का देखा जाए तो पिछले बार जब तक होता रहा, क्योंकि एक बार कैंसिल हुआ तो उसका मत मानिए, क्योंकि वह तो लीक ही हो गया था, लेकिन करवाया तो गया था 27 नवंबर को ही पिछली बार भी, समझ रहे हैं ना। पूजा यादव जी, जिनका तो बताया तो भैया। रुचि यादव जी क्या पढ़ रहे हैं सर? देखिए भाई, उस इमेज में जो हमने कम्युनिटी में लगाया है कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम था, वो बस एग्ज़ाम देने गए थे और बैठे थे इसी तरह जहाँ पे हम कोचिंग पढ़ाते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे थे इसी तरह लेकर फ़ोटो खींचने लगे। हम कहे भाई लो क्लिक कर दो, मन नहीं था, उदास बैठे थे। बच्चा आया 2-3, छोटे छोटे हैं, बस उन्होंने कहा सर क्लिक कर लें। हमें कहा क्लिक कर लीजिए, हमको अच्छा लगा, हमने कहे हम सोचे लगा देते हैं भाई, किसी को फ़ोटो की ज़रूरत होगी तो देख लेगा, क्योंकि भाई बच्चे थे। हमने कहा ले लो भैया, ठीक है, थोड़े से हमें भी अच्छे लगने लगे। और सपना चौधरी का कहना है सर 2019 बैच वालों का रिजल्ट कब तक आएगा? बताया गया उसमें, आप देख सकते हैं सर। ये 2019 बैच पास वालों के लिए भी ये रूल न्यू वाला है, बिल्कुल सबके लिए है। पूजा सिंह जी का कहना सर मैम कहीं चली गई है? नहीं, मैम गई नहीं है, मैम तो हमेशा मेरे पास ही रहती है। कहाँ जाएंगे? उनको जाने देंगे हम तब ना भाई। विश्वास है, हमने जब उनका विश्वास नहीं तोड़ा है कहीं किसी कदम पर, तो वो भी मेरी विश्वास नहीं तोड़ेंगी, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। वो ज़रूर वापस AR ट्रस्टेड, इनका कहना है जी हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो थैंक यू। अब्दुल अनुभा मिश्रा जी का कहना है क्या आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिला था? किसको पूछ रही हैं भाई? किसी को पूछ रही हैं, यह बात हो रहा है किसी से। अनुभा मिश्रा जी, SCRT ने कैंडिडेट्स को अलाउ किया है, और कौन पूछ रहा है हम देख लेते हैं। सर कैन आई कॉन्टेक्ट यू पर्सनली? बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पे बोल दीजिए, टेलीग्राम फ्री रहता है, वहाँ पर आपका नंबर भी नहीं शो होगा, सिर्फ आपका नाम शो होंगे। आप वहाँ से मतलब एक तरह से पर्सनलाइज हुआ रहता है, पहले से आपका नंबर नहीं शो होगा। आप किसी से बात कर सकते हैं टेलीग्राम से, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकती हैं जाकर, चाहे जो हो कर सकती हैं या फिर कर सकते हैं, जो भी प्रशिक्षु हो, जो भी कुछ पूछना होता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनका जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वह छुपी हुई होती हैं, सिर्फ उनका नाम दिखेगा, जो मैसेज आएगा वह दिखेगा। तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर हमसे। टेलीग्राम पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जो हेड है उस टेलीग्राम के हम हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सपना चौधरी सर DLED 2019 बैच का रिजल्ट कब तक आया? बताया तो भैया। मुन्ना गुप्ता जी, महादेव अगर हो सके तो एक बार PNP सचिव से बात करिए। हमने किया था साहब, आप लोग के लिए बहुत चीज़ हमने किया है ना। सहगुप्ता खान कहना है सर DLED फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट कब आएगा? महादेव रिजल्ट कब आएगा? शिव नारायण ऑफिशियल का कहना है। देखिए भैया, पप्पू सिंह जी का कहना है सर जब विश्वास होता है तो पूरी कायनात एक होकर मदद करती है। बिल्कुल, हमें भी विश्वास है उन पर, और उनको मुझ पर तो है ही विश्वास। ट्रस्ट हम नहीं तोड़ने वाले उनका, और ना ही वह हमारा तोड़ेंगे, मुझे विश्वास है। तो अगर आप लोग की दुआएं रहेंगी साथ में, सब कुछ होगा। आप लोग घर बिल्कुल भरोसा दिलाकर मेरे साथ खड़े रहें। और रही बात दूसरी तरफ और है साथियों, आप लोग के रिजल्ट आ जाएंगे, आप लोग पढ़ाई करते रहें। सारी चीज़ें हमने बताया, जो DLED मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं, पिट की जो तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें, और अपने भविष्य को सुधारते रहें साथी। नमस्ते। अगर कोई
और प्रॉब्लम्स हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका भी आपको जवाब दे दिया जाएगा कमेंट में, या फिर कल इसी समय आपके कमेंट के साथ हम जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।